राइट। ये तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सब चैट में लिख रहे हो, फाइन। तो क्विकली इजी क्वेश्चन को वी वोंट वेस्ट टाइम, राइट? बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर सम क्विकली। तो या फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, इससे पहले मैं पूछा, आपको सबके कॉन्टेस्ट वन सॉल्व किए थे ना? ये कॉन्टेस्ट टू है, राइट? कॉन्टेस्ट वन आप सबको सॉल्व किए हो मेरे को लग रहा है, राइट? अगर आपको क्लास में लाइव नहीं आए थे तो आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह देख के कुछ ना कुछ तो किए हो, राइट? अगर नहीं किया तो आप सॉल्व करो, बिकॉज 75 कॉन्टेस्ट ट्रिक है ना, तो मिस मत करो कोई भी, ठीक है भाई? लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है? ठीक है, फाइन। चैट में देख पा रहा हूँ सब। yes। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, फिर आप लोग बताना कौन कर दिया था। तो एक जीरो इंडेक्स एम इन टू एन इंटीजर मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, एक इंटीजर के दिया हुआ है, फाइन। जब सिलेंड्रिकली राइट शिफ्ट के ऑड इंडेक्स रो के टीएम्स एंड लेफ्ट शिफ्ट डिफाइन। तो अब मेरे को समझाओ ये क्वेश्चन, कौन बताएगा? विवेक। विवेक, क्या समझे इस क्वेश्चन में आप? हाँ। इसमें ऑर्डर ऑर्डर रो को राइट शिफ्ट साइक्लिक करना और लेफ्ट वाले को मतलब इवन को लेफ्ट। हाँ, तो इसमें ऑड रो इवन रो किसको रेफर कर रहे हैं लोग? वो जिसका मतलब लाइक जो फर्स्ट है रो जीरो, हाँ हाँ हाँ। उसको हम लोग एक एक राइट शिफ्ट करवा रहे हैं। ये रो जीरो है, राइट? साइक्लिक लाइक वो पीछे चल गया वो। हाँ हाँ, जी इसको क्या हाँ, किया हम लोग? शिफ्ट करवा दिए राइट एक बार, ओके, तो टू पीछे चल जाएगा, 2 1 2 1 हो गया। वेरी गुड, सही है। तो इसको और इसको राइट शिफ्ट करवा दिया, राइट? 3 6 3 6 इसका इवन हो गया। लेफ्ट, हाँ इसका भी राइट। हाँ और ये हो गया और लेफ्ट, वो क्योंकि सेम है। इवन रो, हाँ। तो ऐसा हम लोग को दो बार करवाना है। दो बार अगर वो सेम बना तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई, दोनों हाँ मैट्रिक्स सेम, करेक्ट? सेम। सबका क्वेश्चन समझ में आ गया ना, नहीं आएगा? मैं गलत समझाता, क्वेश्चन घूम फिर के यही बोले, रो नंबर जीरो, रो नंबर वन, नंबर टू, आपको जितने भी ऑड इंडेक्स रो है उन सबको अब इन लोगों को इंडिपेंडेंट ट्रीट करो कि एक एरे है, राइट? तो के टू दिया है, जिसको दो बार एक्सिट करवाना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, राइट? वैसे ही और इसको लेफ्ट शिफ्ट करवाना है। तो घूम फिर के अगर आप सारा राइट और लेफ्ट शिफ्ट करवा दोगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स आपका बनेगा, अगर वो मैट्रिक्स और इनिशियल मैट्रिक्स सेम है, राइट, तो रिटर्न एल्स फॉल्स, करेक्ट? हाँ ना, बोलो यार। तो इसमें तो कैसे करना है सॉल्व यार? गौरव, बता पाओगे? गौरव। ओके फाइन, गौरव आई थिंक आप म्यूट पे हो, कोई इशू नहीं है। तो घूम फिर के इसमें भाई, एक तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, राइट? क्योंकि इसमें के बहुत छोटा सा दिया हुआ है, 50 ही है, मतलब मैक्सिमम 50 में शिफ्ट करना पड़ेगा। ब्रूट फोर्स तो कर ही सकते हो, राइट? ब्रूट फोर्स से क्या करोगे अगर लेट्स से आपका ऐसा कुछ है, राइट? समथिंग लाइक दिस फॉर्मेट में आपको कुछ भी मान देते हैं। तो ऐसे और दो रो है, राइट? तो ब्रूट फोर्स में क्या करोगे, आप एक एक शिफ्ट करवाओगे हर एक रो पर, राइट? और हर स्टेट में करते जाओगे तो देख लोगे, राइट? तो ब्रूट फोर्स नहीं करोगे, सिंपल सिंपल आप सीधा भी कर सकते हो क्या? अब बताओ मेरे को, जो जो इंडेक्स जीरो पे, राइट, इधर है जो है, इसको ध्यान दो। इसको मान लो कि हमको 3 बार राइट शिफ्ट करना है, के थ्री है। तो ये इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे आएगा ना? हाँ हाँ ना, बोलो। तो आपको पता है कि अगर एक इंडेक्स, ये इंडेक्स जीरो है, इंडेक्स वन, थ्री, फोर, फाइव, ओके। तो इंडेक्स जीरो का फाइनल फेज क्या होगा? जीरो प्लस के ऑड एरे का साइज में, मतलब एन। हमारे एन या एम जो भी होगा, ये क्या होगा? ये बेसिकली हाँ दिस इज टेकन एज एम, राइट, जनरली। ये आप कर सकते हो right? मान लो इंडेक्स ये है टू पे, राइट? तो टू का फेज क्या होगा? जो टू पे हो जाएगा फाइव पे, राइट? तो टू प्लस थ्री
ऑड साइज क्या है इसका? 6, राइट? तो इसका होगा 5, करेक्ट? जो इधर है कहाँ जाएगा? ये 3 यहाँ पे आना चाहिए, राइट? 1 2 3 के बाद करो। 3 + 3 मॉड 6 क्या हो जाएगा? 0, है ना? तो आपको निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट का बेस क्या होने वाला है। सिंपल है। तो बस इतना ही करना है आपको बुक करके। जो राइट शिफ्ट के केस में यही करना है कि हर एक एलिमेंट का जाना है, उसका डेस्टिनेशन पोजीशन निकाल के नया मैट्रिक्स बना देना है, राइट? मतलब आप जाओगे नया मैट्रिक्स बनाओगे, डिस्कस किया भाई 3 तू कहाँ जा रहा है? 0 + 3 मॉड 6, तो ये आएगा 3 पे इधर रख दिए। ऐसे फाइनल मैट्रिक्स बना दोगे, राइट? इसके लिए बात समझ में आ रही है? वैसे वो हर हर एक इवन इंडेक्स के लिए कर दोगे। और ऑड इंडेक्स से क्या करना है? या शिफ्ट करना है, मतलब ये इंडेक्स अगर -k+n। ये इंडेक्स अगर मान लो 0 1 2 3 है, तो ये कहाँ जाएगा? इधर आएगा, राइट? तो 3 - k ऑड n, तो n के 3 - 3 ऑड 6 क्या होगा? 0, राइट? अब बोलोगे भैया जो इंडेक्स 2 पे ये हाँ, कहाँ जाएगा? 1 2 इधर आएगा, तो ये कैसे आएंगे भैया? प्लस कर टू देंगे। माइनस थ्री मॉड 6 तो आइडियली अगर आप करोगे मैथ तो क्या होगा? -1 मॉड 6 क्या होता है भाई? 5 होता है, राइट? हाँ, -1 मॉड 6 तो 5 ही होता है। और मैथ्स मैथ्स में कैसे करेंगे हम लोग इसको? तो लिखेंगे तो ये तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर नेगेटिव में जाने वाला आंसर अपने को पता है, सिंपल ट्रिक यही है भैया, कोई बात नहीं। तो समथिंग दैट इंडेक्स, राइट? -k + n मॉडल, इससे आंसर आपको सही आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसमें, 2 - 3 + 6 मॉड 6 क्या होगा आंसर आपका? 5, राइट? ऑटोमेटिक आ गया, है ना? तो ये आपको समझना हाँ, पड़ेगा। ये याद रखना अगर। और मतलब इसलिए ये फॉर्मूला ही सही क्यों है? क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी क्या है? A + B मॉड के क्या होता है? A mod k + B mod k होल मॉड के, राइट? फॉर्मूला तो यही है। A + B mod k क्या होता है? A mod k + B mod k होल प्लस के, बी मॉड राइट? क्या? हाँ, A mod k + B mod k होल मॉड के, राइट? अगर इसको भी आप सोचोगे तो इंडेक्स माइनस के का एक टर्म मान लूं मैं, तो इंडेक्स माइनस के मॉड n प्लस n मॉड n होल मॉड n, राइट? n मॉड n क्या होता है? 0, राइट? 5 mod 5 क्या होगा? 0, राइट? ये हो गया 0, तो घूम फिर गई क्या बचा? इंडेक्स माइनस के मॉड n। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं कि अगर भैया ऐसे लिखी तो भैया फॉर्मूला चेंज कर दे। मैं फॉर्मूला जब भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बात एक ही पड़ता है। अरे आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? बस और इंडेक्स के आपको सिंपल एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा घूम करके। इवन इंडेक्स के आपको इंडेक्स प्लस के मॉडर्न करना है, और रो की इंडेक्स माइनस के प्लस एन मॉडर्न करना है, और एक नया मैट्रिक्स बना देना पूरा ट्रैवल करके। कॉम्प्लेक्सिटी का कितना होगा? ऑफ n × m, राइट? तो एन एम का आपका मैक्सिमम 25 दिया हुआ है, तो ऑफ 10 का पावर 3 के अंदर हो जाएगा, राइट? तो नया मैट्रिक्स जो बनाओगे तो क्या करना? इफ इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल देन रिटर्न ट्रू, राइट? एल्स फॉल्स। अरे आया नहीं आया? क्लियर है हाँ। सबको? ये सबको अगर क्लियर है यार क्वेश्चन देगा, हाथ उठा लो प्लीज, मैं देख रहा हूँ। और तो सबका हाथ नहीं उठेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, एक गौरव नहीं उठा पा रहे आप। गौरव आई थिंक आपका नेटवर्क इश्यू है, आई डोंट नो बट या टू यू कैन गो क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वाला। आप लोग से थर्ड फोर्थ में पूछने वाला हूँ भाई, पहले बताते हैं सोच के रखो। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर ही तो अगेन इजी क्योंकि इसको रैंप अप कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपने को स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है, राइट? लेट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स विद अ नंबर ऑफ, ओके फाइन। A string is beautiful कब? जब vowels is equal to consonants, मतलब vowels equal to consonant का मतलब क्या होता है? शायद जितने vowels होते हैं consonant मेरे को लग रहा है यही होता है, राइट? और vowels into consonants mod k equal to 0 in other term multiplication of vowel, okay fine. Return the number of non-empty beautiful substrings in the given string s। एक स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब होता है? जब ये, ओके, तो रिटर्न नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल स्ट्रिंग्स, ओके फाइन। ओके, तो सबको सबस्ट्रिंग का मतलब पता है?
सबको सबस्ट्रिंग का मतलब पता है? हाँ अब बताना हाँ सबस्ट्रिंग में तन्मय, तो सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है अच्छे से बता दो। लिखा ही हुआ है नीचे, सबस्ट्रिंग इज अ कंटीग्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो देखो सब ए बी सी डी अगर है तो ए बी इसका सबस्ट्रिंग है, ए बी सी इसका सबस्ट्रिंग है, पर ए बी डी क्या है सबस्ट्रिंग? नहीं यार, ना, सबसीक्वेंस। क्या है विगर? सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस। क्या है? तो सबसीक्वेंस क्या होता है ना, एनी एनी कैरेक्टर टेकन फ्रॉम द स्ट्रिंग इन द सेम ऑर्डर, राइट? ऐसा नहीं कि बी फिर ए फिर डी, नहीं ये नहीं। ए बी डी सबसीक्वेंस, ए सी डी सबसीक्वेंस, फाइन, पर ए बी सी ठीक है, सबस्ट्रिंग भी है सबसीक्वेंस दोनों है, राइट? सबसीक्वेंस मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, और सबस्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूअस कैरेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, राइट? है ना? तो हाँ एक्सट्रीम ब्यूटीफुल कब होगा भाई? तो देखो, क्या देखो इसमें मेरे हिसाब से ब्रूट फोर्स क्या करूंगा ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग का जितना भी सब स्ट्रिंग है उसमें कितना स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ब्यूटीफुल है, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। तो मानो ये है दिया, राइट? क्या क्या सब स्ट्रिंग बनेगा, एक तो बी बनेगा गाइस, राइट? ए, ई, वाई, एच, और क्या बनेगा? बी ए ई, ई वाई, सही है? म्यूचुअल फंड्स, हाँ। बी ए ई वाई, ई वाई एच, करेक्ट? हम्म। और बी ई वाई, बोल। ए ई वाई एच, और आखिरी सारा सब स्ट्रिंग बना दिया अपने। हाँ। अब इसमें से क्वेश्चन मुझे कितना है? अब आजकल के जमाने में स्ट्रिंग्स की ब्यूटीफुल होने लग गए, एनीवेज छोड़ो, हाँ तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे करें भाई? सिंपल क्वेश्चन बोला कि कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग ब्यूटीफुल है कि नहीं। फॉर्मूला बोल दिया भाई, इसमें जैसे वॉवल से कॉन्स्टेंट उतने होने चाहिए, और वॉवल्स इंटू कॉन्स्टेंट शुड बी डिविजिबल बाय के क्या है 2, राइट? दिया हुआ है। तो पहली बात तो क्वेश्चन में तो वॉवल्स और कॉन्स्टेंट सेम होने चाहिए, राइट? हम्म। और वॉवल्स और कॉन्स्टेंट 2 से डिविजिबल भी होने चाहिए, right? हम्म। तो कर देते हैं भाई, कोई बात नहीं। तो आपका फॉर्मूला तो पता है ना, बी इंटू सी ऑड के शुड बी डिविजिबल बाय 2, राइट? ओके, क्या क्या करें? इसमें इस समय तो कभी भी होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब एक ही व्यंजक का स्ट्रिंग है, राइट? और एक व्यंजक का सबस्ट्रिंग में या तो एक वॉवेल होगा या तो, और एक कैरेक्टर कुछ तो होगा ही, या तो वॉवेल होगा या तो कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वॉवेल और कॉन्स्टेंट इक्वल नंबर के मात्रा में हो। तो कोई भी ऑड लेंथ का जो सबस्ट्रिंग है, कोई भी सबस्ट्रिंग अगर ऑड लेंथ का है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसमें वॉवेल और कॉन्स्टेंट इक्वल हो जाए? ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, ना। क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ अगर इवन होगा तभी तो वॉवेल कॉन्स्टेंट दोनों उसमें इक्वल नंबर में होंगे। अगर वॉवेल कॉन्स्टेंट इक्वल है तो स्ट्रिंग का लेंथ तो इवन हो गया ना भाई, ऑब्वियस हम्म। बात है, राइट? तो ये सब तो वैलिड ही नहीं है, राइट? चेक ही नहीं करना। बताइए सब, इसमें देखो वॉवेल कॉन्स्टेंट सेम है। हम्म। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, अभी कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? आपको पता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 2, है ना? स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 2। तो अगर कोई भी इसमें क्वालिफाई करेगा, मतलब हम लोग का जो क्वालिफिकेशन है कि वॉवेल कॉन्स्टेंट इक्वल हो, है ना? अगर कोई भी इसमें क्वालिफाई करेगा तो वॉवेल और कॉन्स्टेंट कितना होगा, एक ही होगा ना, हम्म। है ना? हाँ। तो क्या बताओ, 1 into 1 और 2 इज पॉसिबल, 0 हो सकता है? ना। तो इसको भी तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अपने, अरे हाँ ना बोल दो। हाँ। अच्छा, अब ये तो डिस्क्वालीफाइड है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, तो इसमें बताओ वॉवेल्स कितना हो सकता है, 2, राइट? हम्म। क्या 2 into 2 mod 2 0 होता है? हाँ। हाँ, तो इसमें वी कैन चेक, राइट? इसमें वी कैन चेक। चेक। ओके, नाउ चेक कर लो भाई, इसमें देखो कितना वॉवेल्स है। बी वॉवेल, ए बबल। वॉवेल, ई वॉवेल, दो वॉवेल दो कॉन्सेप्ट, तो ये क्वालिफाई कर रहा है, राइट? ये वाला देखो, ए अगेन ये क्वालिफाई, तो इसका ये दोनों कर रहे हैं, ये तो डिस्क्वालीफाइड है ये आखिरी वाला, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? भैया दो ही स्ट्रिंग है। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। तो आगे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं पहले अपने कंस्ट्रेंट्स। ओके फाइन, कंस्ट्रेंट अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या है? ओके, 1000 है। तो ये तन्मय आप आके बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ये तो पूरा वही आपने जैसे बताया कि अच्छे सारे से बताना सबस्ट्रिंग। अच्छा। हाँ, वही सारे हाँ, सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे। तो जो ब्रूट फोर्स होगा, और जो सारे सबस्ट्रिंग्स निकालेंगे उस सबस्ट्रिंग्स में हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों कंडीशन दिया हुआ है कि वावल्स इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट्स और वावल मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट्स डिवाइडेड डिविजिबल बाय के, अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाके हम लोग अपना जो रिजल्ट है उस पे इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं। बस वही ब्रूट फोर्स है जो इन स्क्वायर में चले। हाँ भैया, हो गया।
इतना ही तो था। सबको समझ में आ गया राइट, कुछ था नहीं इसमें राइट। तो n हजार तो क्या हुआ, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहे हो राइट, तो एक स्ट्रिंग के कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं राइट, बताओ। n स्क्वायर करेक्ट। एन स्क्वायर। तो ओके, अब हर एक सब स्ट्रिंग बना दी राइट, लेट्स से। तो क्या करना है, ब्रूट फोर्स क्या है, तो हर एक पे इटरेट करो। अरे हर स्ट्रिंग पे आपको क्या करना पड़ेगा, इटरेट। हम्म। तो दिक्कत तो वही है कि हम हर एक पे इटरेट करेंगे तो n क्यूब का सोल्यूशन बन जाएगा, है ना तन्मय। तो क्या किया जाए, तो नहीं, हर एक पे इटरेट करेंगे तो n क्यूब एन का सोल्यूशन बन जाएगा ना। एन क्यूब क्यों बनेगा, एन स्क्वायर ही बनेगा ना। टोटल n क्योंकि स्क्वायर सब स्ट्रिंग है राइट। मान लो मतलब, हाँ एक स्ट्रिंग का n स्क्वायर सब स्ट्रिंग हो सकता है ना। अगर स्ट्रिंग का लेंथ n है, हाँ सब स्ट्रिंग के तो n स्क्वायर करेक्ट। हाँ होगा। अब n स्क्वायर अब हर एक सब स्ट्रिंग का आपको देखना है कि वो गुड है कि नहीं। आपको उस पर हाँ इटरेट करना पड़ेगा ना वापस कॉन्स्टेंट्स काउंट करने के लिए। हाँ, तो आपको ये ऐसा नहीं, मतलब आप जब सबस्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो ना भैया, तो हाँ। करते करते आपको चेक करते जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप क्रिएट करो फिर जाके चेक करो, एक लूप लगा के, वैसा नहीं। कि आप एक आई लगा लो कि हम्म। जो स्टार्ट होगा अपना 0 से n-1 तक अपने सबस्ट्रिंग का। तो हम्म। इसका आई इम्प्लीफाई, मतलब आई ये इम्प्लाई करता है कि कोई भी सबस्ट्रिंग जो ith एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे करेक्ट। मानो आई, हाँ वही, तो आप और रनिंग विंडो में देख रहे हो राइट। यस, तो रनिंग इसको विंडो। हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रैंडम उठाता हूँ, पी ए बाय सबको समझना है, ठीक है। पहली बात तो पहले तो हम लोग थोड़ा दिमाग से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, एकदम ऐसे नहीं कि अंधा सोच मार दे। मार सकते हैं पर देखो दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए, दिए हैं तो भगवान। देखो पहले तो क्या सोचना चाहिए भाई, ठीक है। तो हम लोग को तो पहले बात तो समझ में आ गई, कोई भी और इनको सब्सिट्यूट देना ही नहीं है डिसरिगार्ड राइट। तो नहीं देना क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम्म। राइट। अच्छा इवेंट लेंथ का देना है। अब इवेंट लेंथ का भी हम वही वही देंगे ना जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। हाँ तो बेकार में लेके फायदा क्या राइट। ऑब्वियस बात है ना। हाँ। ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं ना भैया, कि ऐसे कर सकते हैं, हम हर एक इटरेट कर सकते हैं फॉर आई इक्वल टू टू, तो ये के आई लेस देन स्ट्रिंग का लेंथ तक सारी, और आई प्लस इक्वल टू टू राइट, इवन लेंथ का सबस्ट्रिंग राइट, कैन इटरेट हाँ। करेक्ट। हम्म। ओके, अगर ऐसे इटरेट हम लोग कर सकते हैं। अब बताओ कैसे क्या इटरेट करोगे कि भैया अब आई अगर मान लो टू है, तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ। अगर आई अगर टू है टू तो टू स्ट्रिंग का टू लेंथ क्या है, तो उसमें टू वॉवेल्स टू। कितने होंगे, एक कांस्टेंट वन। हम्म। तो क्या वन इंटू वन मॉड के डिविजिबल है, इसमें के टू था, मान लो के कुछ भी हो सकता है, थ्री फोर कुछ भी हो सकता है राइट। हम्म। अगर ये डिविजिबल है तो we will consider that substring, else we won't consider it, else we won't। कंसिडर। देखना ही नहीं, तो हम लोग क्या हर एक इवेंट लेंथ पे ट्रेड करें, हम लोग क्या लेंथ करें, हर एक इवेंट लेंथ को देख रहे हैं कि भैया क्या वो आई टू है, तो देखेंगे भाई इसमें पॉसिबल नहीं, भाई आई फोर हुआ तो वापस हमको पता है भैया टू होंगे, कॉन्स्टेंट भी टू होंगे, तो टू इंटू टू क्या के से डिविजिबल है भैया। अगर डिविजिबल हुआ तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, आगे का प्रोसेस क्या है वो हम समझेंगे। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया हाँ बेसिक। तो भैया क्या पहले पहला कंडीशन से ये क्लैरिफाई हो गया कि भैया और दिन को चेक ही नहीं करना। सेकंड से क्लैरिफाई हो जो इवन इनको हम चेक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पहले चेक करने से पहले क्या भाई इस जन के जो भी सबस्ट्रिंग बनेंगे क्या वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कैसे देखना है, इवन लेंथ बाय टू राइट, इंटू टू करके देखो मॉड कैसे डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो फिर चेक कैसे करना है वो हम समझते हैं, ठीक है। सबको इतना क्लियर है, हाथ उठाओ यार, मैं देख रहा हूँ सब, इतना सबको क्लियर है राइट। अश्विनी आपको क्या दिक्कत हो गया। ओके। क्लियर है क्लियर है। ओके। अब ये देखते हैं भाई चेक कैसे करना है। मान लो भैया कि हम इंटरेट करते करते आए आई इक्वल टू फोर, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, फोर। तो हम पहले देखेंगे कैसे डिविजिबल है कि नहीं, तो हाँ भैया वॉवेल दो है इसमें, कॉन्स्टेंट भी क्या है दो, टू 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 मॉड के। तो भैया इसमें क्या जीरो, मतलब डिविजिबल है, अंदर कुछ नहीं राइट। चेक कैसे करना है आपको मेरे को आइडिया दिए भैया, क्या करेंगे ना, रनिंग लेंगे राइट, लेंगे रनिंग, मतलब मान लो मैं बड़ा सा देता हूँ ई वाई एच, और भी डाल देता हूँ इसमें, देखो कुछ भी ए सी डी ई एफ, ठीक है। कैसे रनिंग करना है भैया, समझते हैं, सिंपल है भाई, सब मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, पर फिर अगेन ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से। वी कैन टेक टू वेरिएबल्स राइट, वॉवेल्स और कॉन्स्टेंट्स करेक्ट। तो इसमें इटरेट किया, पहले लेंथ चार तक इटरेट करेंगे, क्या करेंगे लेंथ चार तक, तो वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास, दो आए, कॉन्स्टेंट क्या है दो राइट, है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे भैया, ये जो सबस्ट्रिंग है
सर वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या सेम है? हाँ भैया है। तो सर वैल्यू तो आंसर में ऐड हो जाएगा, राइट? आंसर प्लस इक्वल टू 1। आना बोल दो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा ना? तो वो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा दोस्तों? बनेगा ना? इसको निकालना है, राइट? इसको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। क्या करेंगे? एक आई को आगे बढ़ाएंगे, एच पे। एच क्या है? कॉन्स्टेंट है वॉवेल। क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट प्लस वन करो। जो पीछे छूट गया वो था क्या? वॉवेल में कॉन्स्टेंट क्या था भाई? कॉन्सोनेंट ना। उसको माइनस वन। फिर कभी वॉवेल फाइनल काउंट किया टू, काउंट किया टू, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर है अभी भी? आना बोल दो। तो मतलब हाँ भैया, आंसर बढ़ गया। और ठीक है, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट आया ए, राइट? तो जो ऐड हो रहा है वो क्या होगा? ए है वॉवेल, तो ऐड करो उधर। उधर पीछे छूट गया, निकला ये कौन था? वॉवेल, तो माइनस करो। क्या भाई अभी भी दोनों बराबर है? हाँ भैया आंसर। भाई सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर क्या हवा में मैं बात कर रहा हूँ? आप हवा में नहीं नहीं नहीं, तो आ रहा है ना भाई? सिंपल बात है। बस अब हमारे पास एक, अब नेक्स्ट देखो सी। सी ऐड कर, सी है कॉन्सोनेंट भैया। जो पीछे छूट गया भैया वो कौन था? ई। भाई ई तो वॉवेल है, राइट? तो क्या स्टेटस हो गया? वन और थ्री, क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? नहीं नो। ना दोस्तों। तो भैया बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे नहीं, और क्या। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे डी पे। डी भैया है क्या? कॉन्सोनेंट। डी को प्लस वन करो। तो जो पीछे छूट गया भैया वो वाई था, वाई के कॉन्सोनेंट माइनस। क्या अभी भी दोनों बराबर हो गए? नहीं बना भैया। बराबर तो अभी भी नहीं बना, कोई बात नहीं भैया, आगे ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो हमको फाइनल आंसर टाइम कितना लग रहा है अपने? आंसर इसमें भी लगेगा क्यों? वर्स्ट केस में हम क्या कर, हम ऑड स्ट्रिंग पे ट्रेड नहीं कर रहे, राइट? तो हम्म। सारा इवन पे ट्रेड। काश नहीं, आप हाथ उठाए, कोई दिक्कत हुआ? डाउट है? गलती के साथ उठाए थे? ओके फाइन। आपका अनम्यूट है, चैट में एक सौ कर। ओके सो क्या बोला मैं इधर? तो हमको एक तो क्या, एक तो ऊपर ग्रुप में ट्रेड करना पड़ा है ऑन ऑल द इवेंट, राइट? ऑल द इवेंट, इवेंट कितने होंगे? एन बाय टू, राइट? फिर उसमें अगर वो इवेंट क्वालिफाई कर रहे हैं हमारा ये कंडीशन, तो लेट्स से वो हर बार क्वालिफाई कर गया, तो हम क्या करेंगे? नीचे स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे, स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? कितना हो गया कम्प्लीट ऑफ? आंसर। तो हमारा एन क्या है? 1000। तो ये हो जाएगा, हमको एक्सेप्टेड हो जाएगा। हम्म। तो क्या आप इस कोड को लिख पाओगे? हाँ। तो सबको समझ में आ गया तो हाथ उठाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तब काफी उठा रहे हैं। भैया इसको अगर मतलब एन ओ एन प्लेन नहीं कर सकते? क्या हुआ? इसको अगर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना हो तो वो कैसे करेंगे? मतलब अगर उसमें नहीं हो सकता ये ओ ऑफ किसमें एन ओ? प्लस के में? अभी तो शायद और एक तो क्वेश्चन में है वन एन प्लस करने का, विवेक। आई थिंक अच्छा। उसमें हम करेंगे। डी क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू ट्राई। आपको आंसर में समझ में आ गया? अश्नी? हाँ भैया आंसर तो समझ आ गए। ओके, हम आगे एन प्लस के भी देखेंगे। क्वेश्चन है वो डी वाला। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा डाउट मन में आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन में दे दिया। देखो डी वाला दिख रहा है, तो यही चीज है। ठीक है। इसी तरह लेट्स मूव ऑन टू द सी क्वेश्चन। तो ये क्योंकि ये बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी। You are given a zero index array of positive integer nums and a positive integer limit. Fine. In one operation, you can choose two indices I and j and swap. Okay, fine. तो स्वैप कब कर सकते हैं हम लोग भाई? जब दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? लिमिट से छोटा है, राइट? क्वेश्चन क्या बोले? लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट अरे मतलब क्या? क्या होता है? बता दो। लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट अरे मतलब क्या? सारे छोटे एलिमेंट जितने पास आप ला सकते हो, राइट? सारे छोटे। बेस्ट लेक्सिकोग्राफिक स्मॉलेस्ट अरे है क्या? है क्या? और अरे अगर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर।
एरर सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स द बेस्ट केस राइट, दैट्स द बेस्ट केस। अब देखोगे इसमें आंसर क्या है, इसमें आंसर देखोगे क्या है, सॉर्टेड है राइट। तो इसमें पॉसिबल हुआ होगा इसमें, अब मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि ऐसा है आपका एरर 6 राइट, तो आपको इसको एक्स्ट्रोग्राफिक स्मॉलेस्ट बनाना है, मान लो कि दैट्स 5 से बनाना है, पर मान लो इस केस में आपको लिमिट दिया हुआ है दैट्स 0, तो क्या इन दोनों को स्वैप कर सकते हो? आशनी आप बताओ। आशनी आप कर सकते हो स्वैप ना? नहीं, आप एक बार दोबारा बताना भी, क्या पूछा था? मैं बोला कि हमको एक एरे में दिया है दो एलिमेंट 6 और 5 राइट, अच्छा, और मैं चाहता हूँ दोनों को स्वैप कर दूं राइट, तो लिमिट है 0, ठीक है। क्या इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ मैं? नहीं, नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि लिमिट से 6 से बड़ा हो जाएगा राइट। तो लिमिट इस से केस बड़ा में है डिफरेंस। इसका आंसर में आंसर क्या होगा, यही होगा राइट। तो बेस्ट आंसर होना क्या चाहिए था, ये वाला राइट। तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली बेस्ट यू कैन मेक, बट सिंस ये बना नहीं पा रहे तो हम लोग कोई गलती नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, वो मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए कानून, यार ज्यादा डायलॉग, सिंपल सी बात है कि ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया भाई क्या है? सब लोग एनी नंबर ऑफ स्वैप हम कर सकते हैं क्वेश्चन में, बट एट एंड वी वांट दैट द एरे शुड बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, यानी कि एरे शुड बी द मिनिमम दैट इज पॉसिबल। जितना छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर मस्त हो, उतना अच्छा। जहाँ मजबूरी है वहां तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर सकता हूँ आया नहीं आया। क्वेश्चन सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फटाफट बता दो यार। हाँ फिर आपको दिक्कत हो रहा है क्या विवेक? समझ में आ गया। ओके चलो फटाफट देख लेते हैं, 1 5 3 9। आप लोगों को बताओ, आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए फॉर मेकिंग इट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट? आपको टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया ऐसा बन जाए 1 3 5 8 9 राइट, ये हमको टारगेट आइडिया दे रहे राइट, हमको टारगेट होना चाहिए। हम्म, अकॉर्डिंग टू अ टारगेट लेट्स फोकस ऑन टारगेट एंड इनिशियल सोर्स। सोर्स इसमें दोनों सेम ही राइट, तो इसको तो हमको छेड़ना नहीं चाहिए, तो भाई वही बहुत परफेक्ट है भाई, आगे बढ़ो। इधर क्या है 5, व्हाट डू वी वांट देयर 3 करेक्ट, वांट इधर 3 आ जाए, तो हमारा टारगेट में 3 राइट। तो चाहते क्या है, इधर भैया 3 आ जाए, तो हम लोग कैसे लाएंगे 3? मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है भैया हम 3 को खोजेंगे। अब बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस लिमिट से छोटा या बराबर है क्या? अरे है, हाँ, तो हम लोग स्वैप कर सकते हैं, हम्म कर दो सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट छोड़ो 5 इधर, क्या इधर 5 ही होना चाहिए? क्या उधर 5 ही होना चाहिए, है ना? चलो इधर फाइनल में भी 5 है, इनिशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना इधर तो। ना इट्स ना गुड, ना मूविंग अहेड 9। इधर होना क्या चाहिए भैया 8, तो क्या 8 हम लोग दबा सकते हैं? तो डिफरेंस लिमिट से छोटा है है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो इधर स्वैप करो 8 है 9, और भैया इधर 8 है, क्या भैया 8 है तो 8 ठीक है, हाँ ठीक है 8 तो 9 भैया इधर ठीक है, हाँ ठीक है भैया, दिस इज द बेस्ट वी कैन मेक एंड दिस इज द बेस्ट। गॉट इट, हम्म गॉट इट ओके। और नीचे एग्जांपल करते हैं बेटर आइडिया। चलो चलो 1 7 6 8 2 1 फाइन। इसमें आप लोगों को बताओ आइडियल एरे क्या है, कि भैया हम लोग को ऐसा एरे चाहिए, बेस्ट क्या है 1 1 टू सिक्स सेवन 6, दिस इज द बेस्ट लेक्सिकल राइट। ओके, हम्म एरे क्या है 1 7 6 18। तो हम क्या देखेंगे भैया, स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं भैया। भैया फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो होना भी चाहिए 1 राइट, कोई हम्म दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। फिर 7 होना चाहिए भैया 1 राइट, तो 7 और 1 का वो स्वैप कर सकते हो? क्या आप 7 और 1 को स्वैप कर सकते हो? ना नहीं। नहीं, क्योंकि लिमिट 3 लिमिट है नहीं है राइट। हम्म अब एक बात तो ध्यान रखो, आप लोग को पता है कि आप लोग को कि इस पे कोई कंडीशन ही नहीं, किस पे, कि नंबर ऑफ क्या बोलते हैं आपको, उस पे कंडीशन नहीं कि नंबर ऑफ स्वैपिंग कितना भी कर सकते हो आप, है ना? हम्म
तो क्या कोई तरीका है वन को इधर लाया जा सके? क्या कोई तरीका है कि वन को हम इधर ला सकते हैं? इधर वन को कब ला सकते हैं? वन से कोई भी नंबर जो कि वन से तीन ही बड़ा हो, राइट? तो वन से फोर के बीच में हो, है ना? वो इधर हो। अगर कोई वन से फोर के बीच में होगा तो हम उसको वन से स्वैप कर पाएंगे। कई बात से सहमत हो आप? हाँ हाँ अगर इधर ऐसा नंबर आ जाए वन से फोर के बीच में तो हम स्वैप क्यों? क्योंकि तब लिमिट थ्री के अंदर आ जाएगा, राइट? ओके। तो ओके, तो हम ट्राई कर सकते हैं। सेवन से बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? सिक्स, राइट? सेवन से बेटर है। तो इन दोनों का हम स्वैप कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब सिक्स के नेक्स्ट पास एलिमेंट कौन सा है? टू। क्या सिक्स टू को आप स्वैप कर सकते हो? क्या सिक्स और टू को स्वैप कर नहीं। सकते हो? भैया क्या करें? छोड़ दो भैया, कोई उपाय नहीं। तो क्योंकि सिक्स और टू को आप कर नहीं सकते, उससे छोटा का एलिमेंट है ही नहीं। उससे छोटा का एलिमेंट है ही नहीं, करेक्ट? तो दैट इज द बेस्ट वी कैन डू, राइट? क्या हो गया? वन। इधर सिक्स से बेटर को चला सकते हो क्या? आपको बताओ, मैं बोल रहा हूँ बेकार हो, आपको बताओ कुछ चला सकते हो सिक्स से बेटर? ना। क्योंकि उससे जो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट है वो है क्या? टू। सिक्स से नेक्स्ट छोटा टू। अब टू को ही लानी पड़े तो वन को तो दूर की बात है। फिर अब टू को लानी पड़े तो वन को तो बहुत दूर की बात है भाई। छोड़ो। इधर आओ, सेवन। सेवन से नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन सा बचा हुआ है बताओ? टू। अब क्या टू। कर सकते हो एदम? हम्म। नहीं, छोड़ दो इसको। एटीन। एटीन से नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है? टू। क्या कर सकते हो सर? हम्म। नहीं भैया। टू। टू से नेक्स्ट छोटा क्या बचा हुआ है? वन। क्या स्वैप कर सकते हो? हाँ। हाँ, करो स्वैप। वेट करो, आगे बढ़ो। टू। तो आखिरी है तो खत्म। तो फाइनल क्या है? वन सिक्स सेवन एटीन वन टू। देखो यही है ना आंसर। समझ में आया? हम्म। हम मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्कशन करूंगे भैया कैसे केसेस में कैसे होगा, ठीक है? और इसको डिस्कस करते हैं। आखिरी वन सेवन 28 19 10 लिमिट क्या है? राइट? तो वन। तो वन से छोटा तो लिमिट है ही नहीं। वन से छोटा का लिमिट है ही हम्म। नहीं, तो इसको छोड़ दो। सेवन। सेवन से छोटा क्या है? हम्म, कोई नहीं है। इससे छोटा तो इसको भी छोड़ दो भैया। 28 इससे छोटा क्या है? 19। तो क्या 19 यहाँ पे आ सकता है? हम्म। नहीं। नहीं आ सकता ना, लेकिन लिमिट लिमिट, थ्री का है। अच्छा हाँ, लिमिट नहीं। नहीं। तो नॉट पॉसिबल, राइट? तो छोड़ो भैया। 19 इससे छोटा भैया क्या? 10। 10 दबा सकते हो? नहीं, लिमिट। लिमिट। ठीक है, कोई छोड़ दिए, फाइनल नहीं। आंसर है यही। तो समझ में क्या आया भैया? क्या हम टायरन की तो ये समझ में आ रहा है कि हम हर पोजिशन में जा सकते हैं और उसमें छोटा एलिमेंट वहां पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वो आ पा रहा है तो ला दो, नहीं आ पा रहा तो फिर छोड़ दो, क्या कर सकते हैं? करेक्ट? हम्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मैं। हाँ, बताओ क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए इसको? अब लॉजिक को ही दो, मैं इतना हिंट दे दिया। लॉजिक एन क्या देखते थे? एन से 10 का पावर 5 ही होगा मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए। 10। हाँ, 10 की पावर 5 है। बताओ कैसे किया जाए सॉल्व? बताओ, कोई बताओ तो फिर मैं बताओ। एक मतलब एक जो दिमाग में वो आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम जैसे जो भी लिमिट है ओ, ओ, मतलब वो उस एलिमेंट माइनस लिमिट से जस्ट बड़ा जो नंबर है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे सेवन है तो सेवन माइनस थ्री फोर हो गया। तो मतलब फोर से फोर के इक्वलेंट या बड़ा कोई भी नंबर है जस्ट बड़ा तो उससे रिप्लेस कर हाँ सकते हाँ, हैं। सही जा रहे हैं। तो ऐसे आप सोचो ना कि एक तो हम लोग डिस्कस किया भाई, उसमें क्लियर ही आ जाएगा right? हम क्या क्या कर रहे थे। पर एक कॉमन सेंस मेरा जो दिमाग में होता है कि मानो इधर वन है, ठीक है? इधर सेवन है, वैसे इधर इधर फाइव है, इधर नाइन है वेट से, ऐसे इधर थ्री है, इधर वन, ठीक है? मतलब लिमिट हम लोग का टू का है, ठीक है? लिमिट हम लोग का क्या है? टू का। हम्म। ठीक है? तब एक मैं सोचो बताओ, ये वन को तो सही है, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना, राइट? क्योंकि इससे छोटा कुछ है ही नहीं, छोटा कुछ है ही नहीं। सेवन। अच्छा, सेवन से छोटा लिमिट के अंदर कौन सा है? सेवन से छोटा लिमिट के अंदर कौन सा है? वन है। नहीं, तो लिमिट के अंदर। फाइव। अच्छा, फाइव है। फाइव। और मानो हमारा टू सिक्स भी होता है वैसे। तो कौन कौन सा है? फाइव और सिक्स, फाइव राइट? ये सिक्स। हमारे लिमिट्स हैं, राइट? तो यहाँ से हम इन दो तक पहुंच सकते हैं, सेवन से हम इन दो तक पहुंच सकते हैं विदाउट फियर, राइट? ओके। फाइव से लिमिट में कौन कौन है बताओ?
5 से लिमिट में 3 है, फिर 6 है, वो भी है। नीचे ही देखेंगे ना, वो ऊपर कहाँ जाएंगे, राइट? डाउन द ही जाते हैं। अच्छा, तो फिर 5 से 3 है। 3 है, राइट? ऑब्वियस जो जो भी एलिमेंट 6 से लिमिट में होगा 5 से ऑटोमेटिक लिमिट में 5 होगा, है ना? हम्म अच्छा 3 है और 3 से 1, राइट? तो आपको पता है जहां पर 7 है वहां पर वो कुछ से कुछ करके 1 से ला सकते, ये गारंटी है, ये गारंटी है, राइट? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सोचो, जहां हमारे पास 7 है, राइट? हाँ और कुछ से कुछ हम 1 तो आ सकते हैं, क्यों? 7 से पहले उसको 5 से एक्सचेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 3 से कर देंगे 1 से, कोई, और हम लोगों को स्वैपिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। हम लोगों को स्वैपिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही हम्म नहीं। अच्छा एक बात आप ऑब्जर्व करो, एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है? सब हटाओ। पूरे एरे में कौन कौन सा एलिमेंट है जो हम लोग के लिंक्स है? सबसे छोटा है 1, राइट? और 1 से अब वो कहाँ जा सकते हो? 3, राइट? जो लिमिट में, लिमिट मान लो अगर आपका 3 का है तो 1 से आप 3 तक जा सकते हो, करेक्ट? 1 से आप जा सकते हो 3 ठीक। तक, 1 3। और 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो? लिमिट अगर 3 का है तो 5 6 तक, राइट? 5 है नहीं, ना? 5 जा सकते, 6 नहीं जा सकते। 7 2 है ना। लिमिट हाँ हाँ लिमिट 3 का बोला ना मैं, अच्छा, इक्वल लिमिट, टू 6, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? अच्छा, और कहाँ जा सकते हो? इधर से 7, 6 से 7। और 7 से नहीं। 9, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ से कुछ करके हमेशा इस एरे को सॉर्टेड बना सकता हूँ, तो क्या मैं गलत होऊंगा? सोचो, हम्म, सोचो थोड़ा सा। देखो सही अच्छा, है। 1 तो इधर है, इधर 7 आप लोग मानते हो, राइट? तो मैं क्या करूंगा ना, देखो 7 को स्वैप करूंगा किससे? किससे? 6 से कर दिया, राइट? हम्म, ये 6 हो गया 7, फिर 6 टाइप कर दूंगा तो ये क्या होगा? 5 ये होगा 6, राइट? हम्म, 5 3 को कर दूंगा तो ये होगा 3, ये होगा 5। 5। फिर अच्छा, 3 1 हाँ। को करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ठीक। करेक्ट? हाँ। अब इधर 6 से इधर 3 आपस में स्वैप कर दूंगा हम्म तो ये हो गया 6, राइट? अब इधर 9 है, इधर 5 है, नहीं हो सकता। 9 6 तो आपस में हो सकता है, हाँ 6 6 टाइप हो सकता है। हाँ। हाँ, 6 हो गया, आंसर हो जाएगा। कर दिया ये हालत, कर पाया? हम्म अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन करो इधर, आप भी ऑब्जर्व करो। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट रेंज में थे हमारे? स्टार्टिंग का छोटा एलिमेंट 1 से, राइट? 1 से हमारा एलिमेंट रेंज में कौन कौन है? एक तो है 1, एक तो है हम लोग का 1, राइट? हम्म, 1 से कौन कौन रेंज में है? 3 है, राइट? है ना? हाँ करेक्ट? तो 3 से हाँ। कौन कौन रेंज में है? 5 है। 5। 5 से कौन कौन है रेंज में? नहीं है उसके बाद। कोई नहीं। तो 1 3 5 को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो को आपस में हम लोग कंट्रोल कर क्या सकते हैं, कर राइट? सकते हैं। और नेक्स्ट 8, हाँ 8 से रेंज में कौन है? 9। नहीं। तो इन लोगों को आपस में कंट्रोल कर सकते हो, राइट? वाओ, इन हम्म लोगों को आपस में शॉर्ट कर, क्या हो गया? 1 3 5 8, है ना? नहीं। 5। मान लो यार ऐसा होता 1 8 5 3 9, तब वो क्या पता है कि भैया इन तीन पे हम लोग का कंट्रोल है, इन तीन पे हम लोग का कंट्रोल। कंट्रोल है, तो मतलब इनको आपस में कर सकते हैं। तो 1 3 3 5, 5। राइट? और इन हाँ। दोनों पे आपस में हम लोग का है, तो इसका आंसर का क्या ये एक होता? नहीं। क्या हम हाँ लोग, क्योंकि इधर तो हम लोग कभी भी कुछ भी करके 5 को आ ही नहीं सकते ना, बात सकते हो? इधर इसके 8 का कंट्रोल ही नहीं है ना, अगर 5 3 पे 8 का कंट्रोल है क्या? ना उसका कंट्रोल, जगह पे कंट्रोल है ही नहीं 8 का, राइट? तो कुछ भी करके इधर हम्म 5 3 आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जगह पे कंट्रोल ही नहीं है। कैसे का? और जहां आपका कंट्रोल है वहां आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको स्वैप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि आपको स्वैप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। नहीं है। जहाँ कंट्रोल है वहां तो आप कुछ भी कर सकते हो, जहाँ कंट्रोल नहीं है वहां आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आई? क्या है, देखना है हमको कैसे सॉल्व होगा। अगेन और एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको इसको देखो। देखो ओके, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1, करेक्ट? अब 1 से कंट्रोल हम बस कहाँ पे है? आ, कंट्रोल इसी 2। पे भी नहीं है, राइट? नहीं, 2 टू पे। है, 2 2 सॉरी, राइट? और 2 2 से के 5 बाद कुछ नहीं है, नहीं राइट? है। नहीं। ओके नेक्स्ट 6, नेक्स्ट छोटा एलिमेंट क्या है? 6, राइट? 6 से 6 है। कंट्रोल कहाँ पे जा सकता है? 7 पे जा सकता है, राइट? हम्म और नहीं है, राइट? हम्म। नेक्स्ट छोटा क्या है? 8। 18। तो 3 तो सेट बना, राइट?
अब इन लोग का आपस में स्वैप कर सकते हो, राइट? आपस में कर सकते हो ना? हम्म, आपस में कर दिया 1 1, राइट? लोग आपस में कर सकते हो तो आपस में करने का 6 है, राइट? ये तो अकेला ठीक है ही। तो बात समझ गए? आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा क्या यार? सिंपल आप कर सकते हो क्या? एक आप लोग बना सकते हो क्या? बताओ कैसे करें सॉल्व? तो हिप बना सकते हैं, मेन हिप, हिप से हो क्योंकि सकता है, हिप से भी हो जाएगा, करेक्ट। आप लोग हिप से कर सकते हो। और सिंपल देखो ना, मैं तो वो सिंपल कुछ भी नहीं है, अरे को शॉर्ट करो, ठीक है? अलॉन्ग विद इंडेक्सेस। इंडेक्स सर क्या करो ना, अरे को क्या करोगे? मान उसको भी शॉर्ट करिए विद इंडेक्स, राइट? क्या है 1 का इंडेक्स क्या है? जीरो। तो फिर 1 का इंडेक्स क्या? 9 5। फिर क्या है? इंडेक्स 4, राइट? हम्म, फिर क्या है इसका इंडेक्स 2। फिर 7 का इंडेक्स 1। 18 का इंडेक्स 3, करेक्ट? तो आपको शॉर्ट कर दिया, मैं शॉर्ट कर हम्म, दिया। हम्म, बताओ कंट्रोल रखते जाओ। क्या ये कंट्रोल में है? ये दो कंट्रोल में है आपस में? हम्म, हाँ। क्या ये नो के कंट्रोल में है? हाँ। हाँ, क्या ये नो के कंट्रोल में है ना? नहीं, तो जब ब्रेकिंग हो गया तो क्या समझ में आया? 0 4 5 कंट्रोल में है, 18 इंडेक्स हमारे एक कंट्रोल में आ गया, राइट? हम्म, चलो नीचे। क्या 6 ये आपस में कंट्रोल में है? इंडेक्स से मतलब है नहीं, बस हम इंडेक्स छोड़ के क्योंकि हमारे काम आएगा वो, ठीक है? क्या हम्म, 6 से आपस में कंट्रोल में? हाँ हाँ भैया है। इंडेक्स को काम में डाल दो, क्योंकि इंडेक्स हमारे वन कंट्रोल में, टू, इंडेक्स क्या है? 1 2। क्या ये हमारे कंट्रोल? अच्छा, तुमको मिल 2 गया 1 1, सिंपल सॉरी। शॉर्टिंग से। अब आपको हम्म, क्या है? कुछ भी नहीं, आपको ओरिजिनल अरे में जाना है, ये इंडेक्स को आपस में शॉर्ट करना है। इंडेक्स आपको क्या करना है? आपस में शॉर्ट करना है, राइट? ये इंडेक्स आपस में शॉर्ट करना है सब। अरे आया नहीं आया? कितना टाइम लगेगा? ऑफ एन लॉग एन। आना बोल दो यार हाँ। सबको। ये वाला लाइन समझ में नहीं आती यार। ये फिर इसके बाद जब हम लोग डिस्टिंग्विश कर लिए कि कौन कौन सा इंडेक्स है जो कंट्रोल में है, 0 4, जैसे ये वाला हो गया 0 4 5 2 1 3, फिर इसको मतलब पोजीशन कैसे करेंगे फिर हम अपना जो रिजल्टेंट देखते हैं? अरे कोई देखो, अब 0 4 5 आ गया, राइट? हम्म, ठीक है। तो आपको पता है कि इधर देखो शॉर्टेड ऑर्डर क्या है? 0 4 5 का पहला 3 टाइम पे 1 1 2, राइट? अब हाँ, जाओ 0 पे 1 रख दो, 4 पे 1 रख दो, 5 पे रख दो। अच्छा, एक फाइनल वेक्टर बनाओ, एम्प्टी वेक्टर, ठीक है? हाँ 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 हाँ, समझ 0 गया, पे रख दो समझ 1। गया। समझ गए? अब क्लियर है। समझ गए ना? अरे हाँ हाँ आया हाँ, कि नहीं आया? अब clear है। clear। हाँ ना बोल रहा है, सबको हाथ उठा लो, क्लियर। क्विक 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 यार, रात हो गई है फ्रेंड्स। हाथ उठा लो। थैंक यू। सबके कॉन्टेस्ट में सॉल्व करना भाई, अगर जरूरत नहीं की। कल नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कवरिंग करें हम, ठीक है ना? कल कौन सा करेंगे? कोर्टशिप वाला। और जो कोर्टशिप का वो ठीक है? ठीक है। हाँ। कोटशेफ 10:30 है ना, जो 8 से 10 होता है वही वाला। बिल्कुल जो कौन आज वो कौन सा कॉन्टेस्ट भैया जो 8 से 10 होता है कल, वही ना? बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? बी वाला, राइट? जो बी हम्म, क्वेश्चन है वही है ना, आज भी आप पूछ सकते हैं वाला। तो ये वही क्वेश्चन, राइट? पीटी से है भाई। सर उसका हाँ रेस्ट्रिक्शन भैया, क्या है? एरे का लेंथ क्या है? ज्यादा है? n की पावर क्या था? 4। 10 का 3 था, राइट? तो इसमें आप एन स्क्वायर नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते? यस एन पर। स्क्वायर नहीं कर सकते। बताओ क्या करो, थोड़ा सोचो बस, ज्यादा नहीं। आपका आवाज कट के आ रहा है भैया। एक सेकंड में रेंज। अभी आवाज कट रहा है? नहीं, अभी क्लियर है। तो क्या फाइन, तो बताओ सेम क्वेश्चन आप कैसे अप्रोच करोगे? क्या करोगे ऐसा कि हाँ, हाँ भाई? ये वाला भैया मैंने ट्राई किया था बाद में सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये वाला एक कंडीशन पे फंस गया, जो सेकेंड वाला कंडीशन है क्या? कि हाँ, ये जो वावल मल्टीप्लाई बाई कॉन्सोनेंट्स डिविजिबल बाई के इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो हाँ ये हाँ वाला पे फंस गया। लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, पहला वाला जो कंडीशन है, वावल्स
कॉन्सोनेंट्स के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग बनेगा। तो ये हाँ वाला इस तरीके ये वाला क्वेश्चन को हम सिंपली पुट कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई भी ऐसा सब अरे है जिसका टोटल जो सम जो डिफरेंस है वो अगर जीरो निकल के आ रहा है, तो उसका जो काउंट है, जो सब अरे का मतलब। आई एम इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुआ दोस्त। ये बात है, देखो गाइस आपको थैंक यू। कौन बोला मेरे को ये चीज? मैंने ओके तन्मय, थैंक यू। आप अब मेहनत करो, समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे देखो सिंपल है ये, आप लोगों को पहले हम लोग अस्तित्व में डिस्कस किए थे इस टाइप का। फिर देखो कि इसमें आपको मतलब नहीं है ना वॉवेल क्या है कॉन्सोनेंट क्या है, मतलब ये वॉवेल ए ई हो या ए हो, आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं फर्क पड़ता भाई, वॉवेल का वैल्यू ए हो या ई हो, हमको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वॉवेल का वैल्यू कुछ भी हो, बस वॉवेल होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ। वैसे कॉन्सोनेंट क्या है आपको फर्क पड़ता है? कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है हाँ ना? ठीक। तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत होगा? मानो वॉवेल को मैं लिखता हूँ +1, कॉन्सोनेंट का -1, ठीक है? -1। तो ये इसको देखो मैं ऐसे बना सकता हूँ, -1 1 -1 अगेन 1 -1 एक ही बात है ना? हाँ। एक ही बात। हम्म। अब फर्स्ट कंडीशन जो मेरे को बोला ये, उसमें हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पहले हमको देखना पड़ता था भाई सबस्ट्रिंग देख सकते, राइट? अभी हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भाई हम लोग बी क्वेश्चन बी भी वैसे ही सॉल्व किए थे, घूम करके जब वॉवेल आ रहा था +1 करे थे, कॉन्सोनेंट -1 करे थे, है ना? कर तो हम्म। वही देते थे, अभी हम वही कर हाँ। रहे हैं, तो मैथमेटिकली लिख दिए। अब अगर कंडीशन 2 हमारे पास नहीं होता, मान लो कि कंडीशन 2 हमारे पास होता ही नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन होता कि भैया कि आपको सारा सब एरर्स निकालना है ऑफ एंड टाइम में जिसमें वॉवेल इक्वल टू कॉन्सोनेंट है, यानी कि जिसका सब एरर का सम क्या है? 0। यही क्वेश्चन सही है। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन होता क्वेश्चन में कि भैया हमको क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जिसमें वॉवेल्स इक्वल टू कॉन्सोनेंट है जो सब एरर में, तो उसको मैं ये कन्वर्ट कर सकता हूँ ना कि हमको वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सब एरर्स हुज सम इज 0, करेक्ट? अच्छा ये ऑफ एंड में कैसे करते हैं आपको पता है? हाँ, ये ठीक वाला है हम राइट, सेम जैसे डिट्टो सवाल लीड कोड पे दिया हुआ है। हम लीड लोग का कोड। हैशिंग का सीरीज में हमको देखोगे तो वीडियो 5 या 6 है ये वाला, सेम क्वेश्चन है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अस्तित्व ऑफ एल्स में भी बोलते हैं कि ऐसा का आता है, तो आपको वेरी केयर। ये कैसे सॉल्व करते हैं, हम मैप से करते हैं, राइट? मैप्स। आपको नहीं आता तो हर्ष को प्लेलिस्ट में देखना, वीडियो अटैच कर दो, ठीक है? उसको देख सकते हैं। तो क्या करोगे सिंपल, इसी का एग्जांपल देता हूँ मैं। मैप में लिख दूंगा काउंट इनिशियल क्या है, कुछ नहीं तो 0, राइट? मैप में काउंट रखते हैं 0 का 1 है, ठीक है? 0 एक बार एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि इनिशियल कुछ नहीं था तो 0 था ना भाई, ठीक है? हाँ। तो बिना मैप के ही हो पाएगा, कोई बताएगा मेरे हाँ, को हो पाएगा। कैसे होगा? प्रीफिक्स सम से कर लेंगे हम लोग। मानो कि समझ गया, 1 0 से 1 0 क्या बोल रहे हो आप? और फिर जो जो अभी जो जहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो वाला जो सब एरर है उसका वावल कॉन्सोनेंट्स के साथ मैच हो रहा है, मतलब इक्वल है। ठीक है। तो वो सब एरर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। फिर इसका जो काउंट है, ये जो जीरोस का, ये काउंट लेंगे। और जो काउंट आएगा उसको हम लोग किस अब ये जो काउंट आएगा, अब इस काउंट से हम लोग कितना ऐसे टोटल सब एरर बना सकते हैं, और उसका तो एक फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। n क्रॉस n+1/2 जो कि है। तो उस तरीके से भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सब एरर्स ला सकते हैं। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया ना? मैंने पेस्ट कर दिया ये वाला लीड कोड का जो सवाल है ये। थैंक यू। पर हाँ ये तो सिंपल बात है, मैप से रखोगे तो क्या करोगे ना, 0 1 तो आगे है मैप में -1, तो -1 तो मैप में एक बार भी नहीं आया, राइट? तो आंसर हम्म। नहीं पड़ रहा है इससे। क्या? फिर मैप ऑफ 0 फिर आया 0, राइट? 0 मैप में हमारे पास है, तो क्या हो गया? तो आंसर में 1 पड़ेगा, राइट? आंसर 1 आ गया क्योंकि 1 हमको एरे मिल चुका है, ये मैप काउंट हो जाएगा, राइट? हम्म। काउंट क्या हो जाएगा? 2। अब आई एम 1, क्या मैप में 1 है? नहीं, तो आपको 1 को 1 कर देंगे, राइट? फिर काउंट क्या है? 0। 0 कितना है? 2, तो मैं आंसर 2 से पड़ गया, राइट? हाँ। फिर इसको भी बढ़ा दो, 3 कर दो। हम्म। -1, -1 ऑलरेडी 1 है, राइट? आंसर फिर से 1 से बढ़ेगा। हम्म।
और माइनस में काउंट, तो आपको टोटल कितना है सब एरे पॉसिबल है? चार। चार सब एरे, इसका सम जीरो है, और आप देख सकते हो, देखो कैसे, ये एक सब एरे राइट, सम जीरो है राइट, ये एक सब एरे, इसका सम भी क्या है? जीरो। ये एक सब एरे, इसका सम क्या है? जीरो। एक सब एरे, इसका सम लास्ट को चार नहीं, तीन होगा ना। कैसे नहीं देंगे? चार को काउंट किया अभी भाई, देखो आंसर 1 + 2 + 1 4 हुआ। इधर से भी देख सकते हो, -1 1 क्या हो गया? जीरो। एक सब एरे राइट, ये एक सब एरे हुआ ना, 1 - 1 अगेन जीरो। दो, ये पूरा एक, तीन, तीन। और ये एक चार का। ठीक है। हम्म। अरे आया नहीं आया। क्लियर है, तो ये फर्स्ट वाला केस के सॉल्व हो जाएगा, पर हम लोग को ऐसे तो नहीं करना, हम लोग को और कंडीशन को भी ध्यान पे रखना है। तो और कंडीशन को ध्यान पे कैसे रखना है? इसी में थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया, अगर इसी में अगर और कंडीशन को सोचोगे ना, क्या होगा? अगर इसी में अगर और कंडीशन को थोड़ा सोचो तो क्या होगा, बताओ। कुछ सोच पा रहे हो? इसी इसी में में। कुछ, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन होता तो हम ओ फॉर में ऐसे सॉल्व करेंगे, लॉग इन बेस हाँ, करेक्ट, मैप यूज करें। अगर सेकंड कंडीशन भी है, क्या करने से हो जाएगा भाई? क्योंकि हम लोग जो 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 जितना भी काउंट मिल रहा है सब स्ट्रिंग्स का, जो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको जो जो बन रहा है सब स्ट्रिंग, उस सब स्ट्रिंग से वो वाला सब स्ट्रिंग सब दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसका भी चेक करना पड़ेगा। फिर जाके जो फिल्टर होकर सब स्ट्रिंग आएगा वही आंसर होगा। तो वो वाला सब स्ट्रिंग चेक करने के लिए, जैसे ये कंडीशन ये हुआ है, वावल जो होगा वो कॉन्स्टेंट्स के साथ अगर इक्वल है, मैच है, तो मतलब हम कॉन्स्टेंट्स की जगह वावल भी लिख सकते हैं, मतलब उसको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो वावल स्क्वायर हो जाता है वो वाला। तो फिर उसका ही जो काउंट है उसको लेके कैसे करना, पता नहीं, मतलब मेरा तो इन स्क्वायर में आन में टीएल ही दे रहा था, मैं ट्राई किया था, वो ब्रूट फोर्स ही लग जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, सब चुप हो गए, सन्नाटा क्यों है भाई? मैं माइक काम नहीं कर रहा, देखो माइक ऑफ। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सेकंड, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। नहीं आ रही है नहीं। कि कैसे करना है? वही बोला ना मैं, मतलब वो
समझ मेरे को नहीं नहीं समझ आ रहा ना। है। ट्राई तो किया क्या था है, लेकिन बाद में। तो मेरे को देख दिमाग में सीधा सीधा आ रहा है ना कि हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि देखो, इसे मान लो कोई बात उसमें कॉन्फ्लिक्ट सेट कर सकता है क्योंकि हाँ, देखो आपको के 1000 तक हो सकता है कुछ भी, राइट। तो आपका अगर एंड डिविजिबिलिटी मान लो कि अगर आपका 980 है, तो आप चाहते हो कोई नंबर आपका 980 से डिविजिबल हो जाए, राइट। हम्म। तो आपको पता है कि सब अरे का लेंथ क्या होना चाहिए, मतलब लेंथ इक्वल होगा, राइट। हाँ, ऑड इंटू इसका डबल इक्वल होना लेंथ होगा। चाहिए। हाँ मतलब हाँ, इसका नहीं, 980 का डबल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 980 का अगर आप फैक्टराइज करोगे प्लस, ठीक है, मान लो, तो क्या फिर होगा। अगर 980 का आप फैक्टराइज करते हो, राइट, ठीक है, तो क्या होता है, 240 490 225 करो फैक्टराइज, मैं फैक्टराइज भी करूँगा, और 245 और ये जाएगा आपका 7 से जाएगा 35, राइट। फिर 7 से 5, हाँ ये होगा फैक्टर, है ना। ये अगर फैक्टराइजेशन 980 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। हाँ, तो आपको पता है एरे का लेंथ क्या हो सकता है, मतलब जो आधा लेंथ है, या तो वो 980 का कोई मल्टीपल हो, राइट, या तो 980 या मल्टीपल। उसका कोई मल्टीपल हो, कोई तो दिक्कत नहीं है। आधा लेंथ, आधा लेंथ, या फिर क्या हो, अगर आधा 980 उसका मल्टीपल नहीं है, तो आधा लेंथ कम से कम टू, तो एक तो टू होना ही चाहिए कम से कम, राइट। तो और एक तो ऑटोमेटिक और एक आधे का चला ही जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल के हैं, है ना। हम्म। और उसका लेंथ में 7 भी होना चाहिए, राइट। एक 7 होने से भी काम हो जाएगा, राइट, एक 7 होने से भी काम हो जाएगा। और 5 भी होना पड़ेगा, राइट। मतलब कम से कम भी आपको कितना चाहिए, 70 तो चाहिए भाई, आधा लेंथ कम से कम 70 के कम हो तो हमारा काम नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है आपको, right? आधा लेंथ अगर 70 से कम होगा तो अपना काम नहीं बन, हम्म। ठीक है। नहीं समझे ना समझे। नहीं, ये वाला मतलब क्या किया आपने? अब बताओ इस कॉमन सेंस का आपको, अगर एरे का आधा लेंथ जो है 70 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 70 है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, 70। 70। 70 इंटू 70 क्या इसे डिविजिबल है 980 से, हाँ करो, और है। है ना। यही चीज, और क्या हमको, अगर अच्छा, हमको ये पता है मिनिमम। अच्छा, ये भैया मिनिमम फिर आप इतना मिनिमम तो है। चाहिए, इतना हाँ, तो हमको चाहिए ही चाहिए। हाँ, 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 समझ। मतलब जो आधा लेंथ है उसमें ये 3 फैक्टर होने चाहिए, 275 और एक्स्ट्रा हो तो, हाँ, एक्स्ट्रा हो तो कोई, हाँ, मतलब हाँ तो मतलब वो 70 का समझ में आया। ये मिनिमम फैक्टर है कि अगर एक आधा लेंथ में क्या 70 का मल्टीपल अगर आधा लेंथ हम लोग का है, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो हम लोग कर ही देंगे। हम्म। आधा लेंथ अगर 70 का फैक्टर है, ठीक है। हम्म। सबको इतनी बात समझ में आई। तो ये आप किसके भी निकाल सकते हो, राइट। अगर मानो के 1000 है, आपको बताऊंगा के अगर मानो 900 है, मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, फटाफट सॉल्व करके बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपको, तुरंत तुरंत करके बताओ, मिनिमम की उसका फैक्टर क्या क्या होना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज कर दो ना, क्या होगा, 2 4 52 225 375 5 राइट। अच्छी तो करते देखो हैं। 2 2 एक एक डिवाइड करो, 3 3 डिवाइड करो, 30 आ रहा है, राइट। अच्छी तो करते 30 है मिनिमम हाफ लेंथ, यानी कि फुल लेंथ क्या 15 का काम है। समझ में आ रहा है। हैं। मान लो अगर आपका ये देता हूँ वेट से 850, ठीक है, क्या होगा, फैक्टर्स का 2 4 25, 5 से 85, 5 से 85, 5 से 70, राइट। तो क्या होगा, 2 तो होना ही चाहिएगा, राइट। हम्म। 5 एक होने से हो जाएगा 17। और जिसका तो फैक्टराइज भैया नहीं कर सकते? फैक्ट तो वो पूरा चाहिए अपने को, मान लो 5, होते 5, हाँ। तो हमको कम से कम 5 तो होना ही पड़ेगा, राइट। तो इसका क्या हो गया, 170 मिनिमम चाहिए, राइट, 170 मिनिमम चाहिए।
और ये वाला समझ में नहीं है भाई, मतलब जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता उसका 5 चाहिए, मतलब ये वाला और एक बार बताइए। मतलब मान लो कि के हमारा है 73, अच्छा। तो आपको क्या समझ में है इसका फैक्टर क्या है? एक 73 है, हम्म। तो 73 तो आपको चाहिएगा ही चाहिए कम से कम, राइट? हाँ। और तो कुछ है नहीं, तो बस 73 चाहिए और ओ क्या। अच्छा, मतलब 73 मिनिमम होगा। हाँ, मिनिमम तो हाफ से 73 तो होना ही पड़ेगा, आपका ऑप्शन नहीं, राइट? हाँ मान लो हाँ नंबर है 146, ठीक है? हाँ, समझ गया समझ। मान लो नंबर 146, तो इसका क्या है फैक्टर? 2 और 73, राइट? हम्म। भाई 2 पे फोकस करो, टू टू चाहिए ही चाहिए, राइट? हम्म। 73 ये भी चाहिए ही चाहिए, तो हम आ गया 146 मिनिमम 46। हाफ से। हम्म। मान लो आपका ये होता 292, राइट? ये 292 होता है, राइट? इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? 273, करेक्ट? हम्म। 2 पे फोकस कर, 2 चाहिए ही चाहिए, तो हम्म। एक तो को स्किप कर सकते हैं कि और एक में चला जाएगा, राइट? मिनिमम के लिए 73 ये चाहिए ही चाहिए, हो गया, इसका भी 146 चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि हम्म। हाँ भैया मिनिमम तो इतना हमको चाहिएगा, बाकी कुछ देख लो और जो करना है करो। ओके, मिनिमम हमको 77 हो गया, तो इससे फायदा क्या हुआ? पर ठीक है, मिनिमम डिसाइड हो गया कि इतना इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो फायदा क्या हुआ ये बताओ। फायदा ये हुआ कि हम लोग को अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगा फिर बाद हाँ में। तो ठीक है, पर इससे हम कम्प्लेक्सिटी कैसे बचाएंगे? इस तरीके से चलेंगे। मतलब मानो आपका मैप वाला अप्रोच में यूज किया भी अगर, ठीक है, तो मान लो इससे आपका ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? अच्छा तो मतलब ऐसा कुछ है क्या भैया, मतलब के अगर मानो इस रेंज के अंदर रहा तो उसको हम लोग जो है पहले एन से सॉल्व कर रहे थे और फिर बाद में आ गए अपना अंडर रूट, मतलब रूट के, तो एन रूट के से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से क्या? नोट कैसे कैसे करोगे यार? वही तो आपने पूछा ना कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं, मतलब एन से तो हम लोग ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवा देंगे, और दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जो लूप चलेगा या फिर जो भी चलेगा वो रूट के तक ही हम लोग देख सकते हैं, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये आपने तो बताया ना कि मिनिमम यही चाहिए होगा, तो इसीलिए कुछ। हाँ वो हम लोग को मतलब के टू ही है, के हाँ तो टू ही है, तो मिनिमम क्या चाहिएगा फिर? दो लेंथ, राइट? हाफ हम्म। लेंथ का नहीं, तो कोई भी 4 लेंथ का भी हम लेंगे, काम करेगा, है ना? हम्म। अब कितना देखोगे? 10 10 5 की है, तो फिर आप लोग को हर एक 4 लेंथ, 8 लेंथ, सब कुछ चलेगा, राइट? 4 हम्म। 8 12 16, 4 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, हर एक लेंथ इज चलेगा। एक्सेप्टेबल अनलेस इट्स सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया। तो ये आपको मान लो आपको अभी आप इंडेक्स, आपको लेट्स से अभी आपको इंडेक्स हो, लेट्स से अभी आपको index, लेट्स से आपका इंडेक्स पे अभी है, अभी आप इंडेक्स हो, कहाँ गया पेन यार? हाँ अभी आप, क्या पेन काम थी? अभी आपको इंडेक्स 10,000, 10,003, इधर आपका सम आया 1, राइट? अब वो देखोगे क्या उस एरे में? मैप में हम पहले क्या करते थे, देखते थे मैप में 1 और कितनी बार आया है। 1 हम्म। तो मान 1 10 बार आया, तो हम तो यहाँ तक 10 बार पॉसिबल है, तो अब ये बहुत है। हम्म। अब मान लो इस पर हम क्या किया ना, मैप में हम स्टोर कर दिए कि 1 जब जब आया उसका इंडेक्सेस क्या था, मतलब 1 पहली बार भैया आया था इंडेक्स 6 पे, इंडेक्स 11 पे, इंडेक्स हाँ। 1000 पे, इंडेक्स 1000, कोई दिक्कत नहीं था, वो कर ही सकते हैं 2000 पे। इससे फायदा क्या हुआ? मान लो 5 बार आया था, तो अब आप हर एक से घुमा घुमा के देखोगे भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई सेंस नहीं मिलता ना। कोई शॉर्टकट तरीका है कि आप ऐसे तुरंत लिख सकते हैं? ये बताओ, मैं क्वेश्चन समझा? नहीं, और एक भी बताइए। एक बार दोबारा बताना, क्या बताया अभी? देखो, तो आप लोग समझो, मैं टस से समझ जाओगे, हो जाएगा, देखो इजी है, मैं आगे क्या करना। लेट्स से
अभी आप अगर मान लो सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में था ही नहीं, है ना, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर रहे थे? हम बोल रहे थे भैया कि मानो ऐसा कुछ था, एस वन वन, एस वन वन, वन वन, एस वन, ठीक है। तो क्या सॉल्व कर रहे थे भैया? तो हम लोग बोलते भाई मैप बनाओ, राइट। नीचे हम रखे थे मैप ऑफ जीरो टू वन, एक है। इधर गए तो काउंट की माइनस माइनस वन, तो मैप ऑफ माइनस वन क्या आ गया हम लोग का? वन, राइट। हम्म, इधर एडिशन क्या हो, मैप हो गया जीरो, राइट। हम्म, सम क्या हो गया? जीरो। तो हम जीरो ऑलरेडी एक बार आया है, जीरो ऑलरेडी एक बार आया है, तो क्या हो जाएगा आंसर में? वन हो जाएगा। और इधर मैप ऑफ जीरो का काउंट हो जाएगा टू, राइट। हम्म, इधर इधर और एडिशन करते हुए आगे बढ़े, क्या होगा? जीरो माइनस वन, तो माइनस वन ऑलरेडी एक बार आया है, तो आंसर फिर फट जाएगा और इसका काउंट होकर टू हो जाएगा, राइट। हम्म, आगे बढ़े, माइनस वन प्लस वन हो गया जीरो अगेन, जीरो दो बार आया है, तो ये आंसर प्लस टू होगा, ये तीन हो जाएगा, राइट। फिर क्या, फिर बढ़े, तो फिर आया वन, तो वन तो एक बार भी नहीं है, तो वन को सेव करो इधर, राइट। फिर आगे बढ़ो, वन माइनस वन जीरो, राइट। हम्म, जीरो तीन बार आया, तो प्लस थ्री करो, तो इसका काउंट उठकर फोर कर दो। फिर जीरो माइनस वन दो बार आया, तो टू प्लस टू करो, और इसको काउंट अपडेट करो, राइट। प्लस हम्म, वन थ्री हो गया। फिर माइनस वन माइनस टू एक बार भी नहीं है, तो माइनस टू हो जाएगा इधर, क्या काउंट हो जाएगा? वन। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, नाइन, राइट। ये कब था? जब हम लोग को कोई सेकंड कंडीशन था नहीं, राइट। सेकंड कंडीशन हाँ, ऐसा तब का बात। अच्छा, अब मानो सेकंड कंडीशन आपका है, मैं इसी मैप में क्या कर रहा हूँ ना, तो इसी मैप में मैं लेट्स से ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं उसका वो रखता नहीं, मैं उसका वो रखता हूँ क्या, जैसे कि लेट्स से मिटा के मैं उसका इंडेक्स से स्टोर करता हूँ, कहाँ कहाँ सा आ रहा है इसी मैप में, लेट्स से मैं इंडेक्स से स्टोर किया। अब मेरे को बस ब्रूट फोर्स बताओ, नॉर्मल नहीं चाहिए, मैं उसको नॉर्मल कन्वर्ट। मैप ऑफ जीरो क्या है इनिशियली? इंडेक्स माइनस वन पे, कोई था ही नहीं ना, तो इंडेक्स माइनस वन पे, राइट, इनिशियली। हम्म, अब आगे बढ़ते जीरो माइनस वन क्या हो गया? माइनस वन। तो कौन से इंडेक्स पे आया? वन, आपको माइनस वन इंडेक्स जीरो पे आया, राइट। तो आगे बढ़े, आपको क्या हुआ? माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो, करेक्ट। माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो ना। जीरो कौन से इंडेक्स पे आया? इंडेक्स वन पे, राइट। हम्म, फिर आंसर तो आपको बढ़ाते जाओगे, आपको पता है आंसर कैसे बढ़ाना है, मैं वो उस पर नहीं फोकस करा। फिर वन, जीरो माइनस वन कौन से इंडेक्स पे आया? इंडेक्स टू पे, राइट। फिर माइनस वन प्लस वन जीरो, कौन से इंडेक्स पे आया? इंडेक्स थ्री पे। फिर जीरो प्लस वन वन, वन कौन से इंडेक्स पे आया बताओ? फोर पे। फिर वन माइनस वन जीरो, कौन सा इंडेक्स पे आया? फाइव पे, है ना, है ना। हम्म, फिर जीरो माइनस वन, तो कौन सा इंडेक्स पे आया? सिक्स पे। माइनस वन माइनस टू कौन सा इंडेक्स पे आया? सेवन पे, राइट। मानो लेट्स से आपका नेक्स्ट वाला होता वन, ठीक है। माइनस टू प्लस वन क्या होता है? माइनस वन, राइट। हम्म, अब मानो आपका आंसर बढ़ाना है, तो आप क्या कैसे बढ़ाओगे? माइनस वन का काउंट कितना है? तीन बार, प्लस थ्री से बढ़ाओगे, राइट, आंसर। अगर सेकंड कंडीशन नहीं होता तो, अगर सेकंड कंडीशन नहीं होता तो आप आंसर कितना से बढ़ाते हैं? तीन, तीन से, राइट, राइट। अच्छा, अब आपको सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपके पास है, हाँ ना, वो दो यार। हाँ, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है, तो आपको क्या पता है कि भैया, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज है, राइट। ये सारे सब का पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा काम करेगा, राइट। ये सारे एरे के पॉसिबिलिटी है। हम अभी हमें कौन से इंडेक्स पे? अभी हम इंडेक्स एट पे, राइट। तो हाँ, जीरो से एट एक एरे पॉसिबल हो सकता है, टू से एट एक पॉसिबल है, और सिक्स से एट पॉसिबल है, भाई सब पॉसिबल है। अब इनमें से कौन सा काम करेगा वो आप देख लो। अब ये मैं कब बोलोगे, राइट। हाँ, अच्छा, तो कैसे देखें कौन सा? मान लो कि आपका है कि मिनिमम, आपको क्या है कि मिनिमम एरे का जो हाफ लेंथ है वो होना चाहिए, लेट्स से वो आपका कुछ हिसाब किताब के आपका मिनिमम होना चाहिए भैया थ्री, हाफ लेंथ मिनिमम थ्री होना चाहिए आप हिसाब किताब की, ठीक है। हम्म, तो फुल लेंथ क्या होना चाहिए? मिनिमम सिक्स। हाँ, और सिक्स का कोई भी मल्टीपल आपको एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर हाँ, फुल लेंथ टू है, हाँ, ये सबको क्लियर है भाई? सिक्स का कोई हाँ, मल्टीपल एक्सेप्ट, अच्छा। तो क्या ये पॉसिबल कैंडिडेट है हम लोग का? इस एरे का लेंथ क्या है? हाँ, ये पॉसिबल कैंडिडेट है हमारा? हम्म, नहीं है ना? हाँ, क्या ये हमारा पॉसिबल कैंडिडेट है? हाँ, नहीं। है ना? है, हाँ हाँ हाँ। ये हमारा पॉसिबल कैंडिडेट है? नहीं, ऑब्वियसली नो। तो समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये पर ब्रूट फोर्स हो गया क्या,
कि भाई हम हर जगह स्टोर करके रखेंगे, तो उसमें हर एक में इटरेट करेंगे। तो क्या सब बार इटरेट करते रहेंगे, तो सही तो टाइम पार कर ही देगा ना हमको, ऑब्वियसली हर बार इटरेट करना हुआ तो, हर बार इटरेट करना हुआ तो टाइम पार हो हो जाएगा जाएगा। ना। कोई शॉर्टकट बताओ। अच्छा, हम ओवर इटरेट कर क्या रहे हैं, हमको ये तो फिक्स है राइट कि किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक कैसे करना है हमको ये तो फिक्स है राइट। हम्म। तो मिटा देता हूँ मैं, आपको समझ गया, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गया राइट। मान लो कि मान लो कि इंडेक्स साथ में मिटाया क्यों बेकार में, तो डिविजिबिलिटी का फिक्स है ना भैया, कि डिविजिबिलिटी होना चाहिए 6 से राइट, 6 हमको देखना है। अब किसको देखना है, अभी अभी इंडेक्स 8 पे, तो हम लोग देख क्या रहे हैं भैया, 8 मतलब ऐसे लूप चला रहे हैं, लूप चल कैसे रहे, और आई से अरे में 8 माइनस आई और क्या 6, ये 0 है, तो दिस इज फाइन। कर तो यही रहे हैं हम लोग, 8 माइनस समथिंग मॉड 6 अगर 0 है तो इट्स फाइन है ना, कंडीशन हम्म। तो यही है ना। हाँ भैया। कंडीशन अच्छा, तो इसमें बताओ अगर आपको कॉमन सेंस लगाओ तो क्या होगा, 8 मॉड 6 माइनस आई मॉड 6 राइट, है ना, है ना। ठीक है। अच्छा, तो 8 मॉड 6 क्या होता है, 8 मॉड 6 क्या होता है, माइनस आई मॉड 6। अब मेरे को बताओ, तो ये और ये आपको 0 चाहिए राइट, तो यानी कि 8 मॉड 6 जो होगा वही आई मॉड 6 भी होगा राइट। हम्म। तो यानी कि 8 मॉड 6 2, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, मतलब अभी आप किस इंडेक्स पे वो तो आपको पता ही है ना, अभी आप किस इंडेक्स पे वो तो आपको पता ही है, वो तो हम्म। आपको पता ही है। तो मतलब आपको पता है कि आपको अब इसमें आपको वो सब इंडेक्स चाहिए, आपको इसमें वो सब इंडेक्स से मतलब है जिसका मॉड 6 2 आता है, जिसका मॉड 6 क्या आता है 2, ये सबको हम्म। समझ में आ गया। अच्छा, हम्म। तो इसमें मॉड 6 2 किसका आता है, बस इसी का आता है राइट, 0 मॉड 6 0 होता है, 6 मॉड 6 0 मॉड 6 2, यही पॉसिबिलिटी राइट। हम्म। हाँ। अच्छा, इसको और स्पीड में स्कैन कैसे कर सकते हैं भैया, भैया हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि क्या, जब एरे में घुसा रहे होंगे तब मॉड 6 के घुसाएं, जब एरे में घुसाएंगे ऐसे हम इसको घुसाए राइट, तो कैसे घुसा सकते हैं, ऐसे घुसा सकते हैं ना, 0 2 मॉड 6 2 6 मॉड 6 0, क्योंकि गलत था ये अगर ऐसे घुसाता तो मैं, हम्म। अगर इसको मैं ऐसे इंसर्ट करता है एरे में तो कुछ गलती होता है क्या, हमको कुछ बता दो, एक ही बात है ना, कोई गलत होता क्या कि इसको 0 2 6 का 0 0 2 0 इंसर्ट करता था मैं, बात तो है कि हम लोग को तो मॉड से मतलब है। अभी हम जिस भी इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग क्या देखेंगे कि उसका मॉड 6 जो है वो ऐसे कितने सारे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला निकाल दिए राइट। हम लोग को चाहिए 8 माइनस आई मॉड 6 इक्वल टू 0, यानी कि 8 मॉड 6 इक्वल टू आई मॉड 6, और 8 मॉड 6 आपको पता है 2, तो आई मॉड 6 होना चाहिए 2, तो इसमें जो जो 2 है आपको उसी से मतलब है ना। हम्म। तो अगर हम एरे में इंसर्ट करेंगे तब हम लोग पहले मॉड 6 करके इंसर्ट करेंगे, यानी कि मान लो इधर इंसर्ट किए तो इधर कैसे इंसर्ट होगा, 5 1 3 5, ठीक है, मेक सेंस। इधर हाँ। इंसर्ट कैसे होगा सिर्फ 2 से, इधर इंसर्ट कैसे होगा सिर्फ 4, इधर इंसर्ट क्या होगा सिर्फ 1, राइट, मेक हम्म। सेंस। तो अगर हमको जब भी ये सम आएगा राइट, कुछ भी सम है, मान लो अगर आप गए इंडेक्स 900 पे, 900 लेट्स से आप गए 900 पे और आपका उस समय सम आया लेट्स से -2, ठीक है, +2 है लेट्स से, तो +2 का एरे कौन सा है? ये वाला राइट, +2 का ये वाला है करेक्ट। हम्म। सब क्या देखोगे, अब 900 मॉड 6 क्या होता है 0, तो 0 वाले कितने हैं, 0 वाले एक भी नहीं, तो एक भी आंसर में नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल, समझ में आया। हाँ, और एक बार हाँ बताइए। भैया, लेकिन फिर इसके लिए भी कि हाँ कितने। अब बोले देखना कैसे राइट, हाँ ठीक है, हाँ। पता चल गया भाई उसके अंदर, फिर उसके लिए भी एरे को स्कैन तो करना पड़ेगा, अब ये बोल रहे हो राइट, कोई हाँ स्कैन नहीं हाँ। करना पड़ेगा, उसके अंदर आप फिर से एक मैप बना सकते हो ना, कैसे बनाओगे, मैप ऑफ, क्या रख रहे इंट रख रहे राइट, इंट है राइट, मैप ऑफ इंटीजर है राइट, इधर क्या रख सकते हैं हम लोग फिर से, और एक मैप ऑफ इंट कमा इंट, समझ में है, नहीं समझ में है, इसमें क्या स्टोर होगा ना, हाँ हाँ मैप हाँ। ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसमें क्या क्या स्टोर होगा ना, मैप ऑफ 0 ऑफ 5 इक्वल टू 2, मैप ऑफ 0 ऑफ 1 इक्वल टू 1, मैप ऑफ 0 ऑफ 3 इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। समझ गया। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि अगर आप एक वेक्टर अगर आप लिख सकते हो लेट्स से, वो बेकार है, पर आप इफ यू कीप अ मल्टी सेट राइट,
मल्टी सेट में जब वो घुसता है वो शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? हाँ। मल्टी, हाँ, तो अगर मल्टी सेट रखोगे, मैप ऑफ इंट ऑफ मल्टी सेट, तो क्या होगा ना, मैप ऑफ जीरो में स्टोर होगा 1 1 3 पे, वो हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है, राइट? अब मान लो आपको 3 का काउंट देखना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, एक लोअर बाउंड लगा सकते हो 3 पे और अपर बाउंड 3 का काउंट मिल जाएगा, आ रहा है? वो तो ये मैप बहुत ही ठीक कॉम्प्लिकेट हो रहेगा। जाएगा। हाँ। हाँ, मैप ये ठीक रहेगा, इसलिए हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था, मैं भी टफ नहीं, सबमिशन कितने हैं इसके? हार्ड ही है सबमिशन, 400 है, तो हाँ टफ ही है भाई। समझ में आना चाहिए, और अगर अगर इनिशियल स्टेज में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको फोर्स करूंगा अपने, बट यू शुड गेट एन जस्ट कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, के को कैसे यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं पहले तो के को यूज करके निकालिए कि मिनिमम साइज करना चाहिए, और मिनिमम साइज का यूज कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में। समझ में आया? किसको समझ में आया? थोड़ा मतलब पूरा पूरा तो नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ भैया ये काम हो रहा है। समझ आ गया। हाँ। विवेक, कुछ आइडिया लगा हल्का हल्का कि क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, एक ब्रीफ आउट कर दोगे तब मैं क्विकली। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ, तो ऑब्वियसली। हाँ तो जो पहले हम क्वेश्चन कन्वर्ट करो उसमें, मैप में यूज हो रहा है, हम फिर मैप मैप में हम में लोग इंडेक्सेस रख के कैसे यूज करें हम बता दो। मैप में इंडेक्सेस रखेंगे कि वही पहले देख लेंगे कि अपने मैप में कि कौन सा वो -1 +1 वाला, वो वाला जो सेक्शन, वो वाला देख लेंगे। फिर ऐसे स्टोर करते हैं हम लोग, और जब स्टोर करेंगे तब स्टोर करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो के है उससे अगर डिविजिबल है तो वही वाला, और दूसरा एक मैप में ये स्टोर करते हुए चलेंगे, जो हम लोग दूसरा जो मैप बना है। हम्म। फिर हाँ, तो फिर उसके बाद जाके हम लोग दूसरे मैप में जब भैया स्टोर करें फिर क्या करें, वही तो समझ में नहीं है। दूसरे मैप में हम जो जैसे जो मॉड ले रहे हैं, तो जो मॉड वाला वो, स्टोर कर रहे हैं। हाँ, मॉड वाला काउंट स्टोर हो जाएगा ना, कि जैसे m(2) है तो 6 से मॉड करके 2 में कितने हैं, तो बेसिकली वो हम O1 में कर पाएंगे फिर।